आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। कहा, देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता, एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन और नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इस क्रम में लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या समेत जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर और राज्य के अन्य मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया।
कानपुर देहात में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 60 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जीरामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों के लिए इंटरिम अवलोकेशन में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए धनराशि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन EOW की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने EOW की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी, अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए। प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1,183 परीक्षा केंद्रों पर CCTV की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास,
स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।